गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी व्याकरण का चैप्टर 11 पाठ 11 है हमारा शब्द भंडार। उसमें जो श्रुति समभिन्नार्थक शब्द हैं आज हम उसको समझेंगे और उसके जो बुक एक्सरसाइज है 68 पेज नंबर पर है ना वो फिल करेंगे। तो हम पढ़ते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण में मिलते जुलते लगते हैं। उच्चारण में कैसे लगते हैं? मिलते जुलते लगते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया ग्रह, ये ग्रह बोला जाता है और ये क्या गृह है ना, जी की मात्रा, लेकिन बोलने में लगते हैं जैसे समान है। लेकिन एक ग्रह माने क्या होता है, जैसे तारे या नक्षत्र, और एक ग्रह माने ये ग्रह माने घर। तो ये जो बोलने में हमें समान लगते हैं, ठीक है, समश्रुति, सुनने में जो हमें बिल्कुल समान लगते हैं, भिन्न अर्थ लेकिन अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनके अर्थ कैसे होते हैं? अलग होते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जो उच्चारण में मिलते जुलते लगते हैं लेकिन उनके अर्थों में बड़ी भिन्नता होती है, यानी उनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा होगी इसकी, ऐसे शब्द जो उच्चारण में मिलते जुलते लगते हैं लेकिन उच्चारण में मिलते जुलते लगते हैं लेकिन अर्थों में बड़ी भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को या कहेंगे श्रुति सम, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको ग्रह है और ये ग्रह है और ये ग्रह, ठीक है। और एक और मैं बता देती हूँ आपको, सुर जैसे आदि और आदि, ठीक है, आदि और आदि। एक ग्रह माने क्या होता है? तारे, गृह माने घर। एक आदि माने क्या होता है? इत्यादि, इत्यादि। और आदि माने अभ्यस्त।
ठीक है, ये 2 उदाहरण मैंने आपको बताए। ठीक है, अब हम जो पेज नंबर 67 पर जो श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, है ना, उनको रीड करेंगे, उनको समझेंगे। फर्स्ट है हमारा अविराम और अभिराम। एक अविराम है और दूसरा क्या है, अभिराम। ठीक है, ये बोलने में हमें समान लग रहे हैं लेकिन इनके अर्थ कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। अविराम माने लगातार, अभिराम माने सुंदर। अले, अले माने भौरा, अली माने सखी। द्वीप, द्वीप माने टापू और दीप माने दीपक। ग्रह, ग्रह माने तारे या नक्षत्र और गृह माने घर। सम्मान, सम्मान माने आदर, समान माने तरह या बराबर। स्वर्ग, स्वर्ग माने देवताओं का लोक और सर्ग, सर्ग माने अध्याय। सुर, सुर माने स्वर और सूर माने अंधा। निश्चिंत, निश्चिंत माने चिंता रहित और निश्चित, निश्चित माने निश्चित किया हुआ। बहार, बहार माने बसंत ऋतु, जैसे आनंद, बहार आ गई कहते हैं ना, आनंद। बाहर, बच्चे बाहर और बहार लिखने में भी अंतर करते हैं। तो एक बहार होता है पर आ की मात्रा होती है, तो वो क्या होता है, बसंत ऋतु या आनंद, है ना। और बाहर होता, बाहर होता है भीतर का उल्टा, भीतर जो शब्द होता है उसका उल्टा बाहर होता है। आदि, आदि इत्यादि और एक आदि, आदि अभ्यस्त। और माने तरफ, और माने अधिक। अवधि, अवधि माने समय की सीमा और अवधि एक भाषा का नाम। अवधि भाषा है ना, एक भाषा का नाम होता है अवधि। और अवधि क्या है, समय की सीमा। अवश्य, अवश्य माने जरूर। अवश्य, अवश्य माने जिसका वश न चले, अवश्य जिसका वश न चले। पथ, पथ माने राह और पथ्य, पथ्य माने रोगी का आहार, पथ्य। तरंग माने लहर और तुरंग माने घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची है ये, समानार्थी है तुरंग। शस्त्र माने हथियार और शास्त्र माने धर्म ग्रंथ। सम्मति माने राय। समिति, समिति माने कमेटी। अंदर, अंदर माने भीतर। अंतर माने फर्क। उपर्युक्त माने ऊपर कहा गया और उपयुक्त माने उचित। संग माने साथ और संघ माने संगठन। मत माने राय और मति माने बुद्धि, मति बुद्धि। कुल माने वंश या खानदान और कूल माने किनारा या तट। ठीक है, ये पेज नंबर 67 पर है, इनको आप याद करेंगे। ठीक है, अब पेज नंबर 68 पर है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए। तो मैंने इसका जो परिभाषा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा है, ठीक है, तो मैंने ये आपके सामने लिख दी है। ऐसे शब्द जो उच्चारण में मिलते जुलते लगते हैं लेकिन अर्थों में बड़ी भिन्नता होती है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। ठीक है, इनको एक साथ कर देंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, उदाहरण ये हो गया, गृह माने तारे, गृह माने घर, आदि माने इत्यादि, आदि माने अभ्यस्त। कोई एक उदाहरण इसमें से लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, दिए गए शब्दों से ऐसे वाक्य बनाएं कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। वाक्य दिए, वो शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे वाक्य बनाने हैं जिनसे जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाए। सेकंड है फर्स्ट अली, आली, ग्रह, गृह, आदि, आदि। तो इनके आपको वाक्य बनाने हैं। ठीक है,
अली, अली माने क्या होता है? अली माने होता है भौरा। तो हम इसका अर्थ भी लिख देंगे भौरा। अब वाक्य बना देंगे। एक आली माने क्या होता है? सखी होता है। ठीक है, इसको लिखना चाहो लिखो, नहीं तो है ना वैसे सीधे वाक्य भी बना सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे वाक्य आसानी से बन जाएंगे। अली माने भौरा। जैसे मैंने वाक्य बना दिया, फूल पर अले मंडरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आली माने क्या होता है? सखी होता है। सुनीता मेरी आली है ना। आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको सही लगे, लेकिन वाक्य सही होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए उसका। ठीक है, ग्रह, ग्रह माने तारे या नक्षत्र होते हैं। ग्रह माने क्या होता है? तारे या नक्षत्र होते हैं। इसका हम उदाहरण वाक्य बनाएंगे। मोहन के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुछ भी बना सकते हैं। मोहन के ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। यह ग्रह, दूसरा है ग्रह। ग्रह माने क्या होता है? घर होता है। ठीक है, उसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे? मैंने लिख दिया यहाँ, राम का गृह सुंदर है। आपका गृह कैसा है? सुंदर है। नेक्स्ट है आदि। आदि माने इत्यादि। इसका हम वाक्य कैसे बनाएंगे? राधा ने केले, आम, कौमा, अंगूर आदि, यानी और भी बहुत सारे, ठीक है, फल खरीदे। नेक्स्ट है आदि। आदि माने अभ्यस्त। आदि माने क्या होता है? अभ्यस्त। दादाजी किताब पढ़ने के दादाजी किताब पढ़ने के आदि हो गए हैं। कि ये हमने वाक्य बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। दिए गए प्रश्नों के सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे मत और मति शब्दों के अर्थ होंगे। एक में नहीं है और एक हाँ है, तो ये रॉन्ग है। एक में राय है, मत माने राय और मति माने बुद्धि, ये सेकंड वाला हमारा सही है। थर्ड पे कैर, सेकंड वाला हमारा कैसा है? राइट है। कै का सेकंड राइट है। ठीक है, फिर है। शस्त्र और शास्त्र शब्दों के अर्थ होंगे। एक शस्त्र माने क्या होता है? हथियार होता है, और शास्त्र धर्म ग्रंथ होता है। तो इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो राइट है। और गैर, निश्चिंत और निश्चित शब्दों के अर्थ होंगे। निश्चिंत यानी चिंता रहित, और निश्चित निश्चय किया हुआ। तो हमारा इसमें सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट है। ठीक, तो ये हमारे व्याकरण का चैप्टर 11 का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं वो कंप्लीट हुए।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।